मोह की लक्षणा तो बहुत हृदयंगम हुई है। और सुनकर उस कांटे को ऐसा लगा था कि ऐसी व्याख्या, ऐसा लक्षण और कहीं सुनने में आज तक नहीं मिला था। क्या मोह था? मोह किसे कहा था? बोलिए, किसे कहा था मोह? पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह है और अपने से भावित होना ही मोक्ष है, ये बोला था। तो फिर उस कांटे ने शिल्पी से कहा था कि मुझे साहित्य, इस शब्द के ऊपर भी हमें कुछ हम सुनना चाहते हैं कि साहित्य क्या चीज़ होता है। तब शिल्पी ने क्या कहा, आगे देखिए। शिल्पी के शिल्पक सांचे में साहित्य शब्द ढलता सा हित से जो युक्त समन्वित होता है वह सहित माना है, और सहित का भाव ही साहित्य बना है। अर्थ यह हुआ कि जिसके अवलोकन से सुख का समुद्भवन संपादन हो, सही साहित्य वही है। अन्यथा सुरभि से विरहित पुष्प सम सुख का राहित्य है वह सार शून्य शब्द झुंड। क्या कह रहे हैं? साहित्य किसे कहते हैं? अपन किसको समझते हैं? जो बहुत मोटा पुस्तक हो, लिखा हुआ हो, अच्छी शैली में अच्छे व्याख्यान जिसमें किया हो और अच्छे अच्छे शब्दों का जिसमें उपयोग किया हो, उसको अपन साहित्य समझते हैं। लेकिन साहित्य किसे कहा यहाँ? हित से जो युक्त होता है वह सहित कहलाता है, और इस सहित का भाव ही साहित्य है। माने जिसके अंदर हित है, हित जो कर रहा है वो कौन हो गया? साहित्य हो गया। लेकिन यह हित जिसमें नहीं है, ये हित जहाँ देखने में नहीं आता है, वहाँ उसके लिए कह रहे हैं कि मात्र ए सुरभि से विरहित पुष्प, यानी वो फूल जिसमें किसी भी प्रकार का गंध नहीं है, सुगंध मकरंद नहीं है, वो कैसा पुष्प होता है? वो उस पुष्प को कोई नहीं चाहता है। मात्र देखने मात्र का पुष्प है, नाम मात्र का पुष्प है, उस पुष्प से कोई गंध न फूटे। पुष्प तो विख्यात होते हैं गंध के लिए, सुगंध के लिए ही विख्यात होता है, और वो ही यदि गुण उसके अंदर ना हो तो फिर वो पुष्प से क्या मतलब, क्या काम? कोई नहीं चाहेगा ऐसे पुष्प को। ऐसे ही जिसके अंदर हित ना हो, ऐसे हित से रहित शब्दों के भंडार से, ऐसे साहित्य से कोई भी मतलब नहीं है। मात्र वो झुंड है किसका? शब्दों का, शब्दों का झुंड मात्र कहलाएगा। तो सार शून्य शब्द झुंड, इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि शांति का श्वास लेता सार्थक जीवन ही सर्जक है शाश्वत साहित्य का। क्या? शांति का श्वास लेता सार्थक जीवन ही सर्जक है शाश्वत साहित्य का। शाश्वत साहित्य का सर्जक माने तैयार, उत्पन्न करने वाला। जीवन का शाश्वत साहित्य का उत्पन्न करने वाला कौन है? जो शांति का श्वास लेता है। सार्थक जीवन ही, जिसके जीवन में शांति है, समता है, शांति में अमृत झरता है, आपाधापी नहीं है, आकुलता नहीं है, इस प्रकार के शांतिमय जीवन का जीवन ही सर्जक है शाश्वत साहित्य का। शाश्वत साहित्य कह रहे हैं। ये साहित्य तो जो पन्ने पे लिखे रहते हैं, ये पेज, इसकी भी एज होती कि नहीं होती? 100 साल, 200 साल, 300 साल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ये फट जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन शाश्वत साहित्य कौन सा है? जिसके जीवन में शांति ही झलकती है, शांति का वास होता है, वही शाश्वत साहित्य है।
क्योंकि जिसने शांति का अनुभव किया वह हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सुख का भी अनुभव करने के लिए अग्रसर होता है। इस साहित्य को आंखें भी पढ़ सकती है, कान भी सुन सकते हैं, इसकी सेवा हाथ भी कर सकते हैं। यह साहित्य जीवंत है ना। अभी तक साहित्य की धारणा क्या, ये पुस्तक, पेज, जड़, पुद्गल, लेकिन यहाँ साहित्य की परिभाषा बता रहे जो जीवंत है, सजीव है, ऐसे चलते फिरता साहित्य होता है। कौन है? वो श्रमण ही हो सकता है, साधक ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ साहित्य की परिभाषा ये बताया जो हित से सहित होता है। हित किसके अंदर है? कौन हित? स्वयं का हित कर रहा है और दूसरों को भी हित करता है। वो कौन हो सकता है? एक श्रमण ही हो सकता है। ऐसा चलता फिरता साहित्य श्रमण है। ऐसी साहित्य की परिभाषा सुनी आप लोगों ने? नहीं सुनी। तो श्रमण को, महाव्रती को, त्यागी को, साधक को यहाँ साहित्य की परिभाषा में परिभाषित की गई है। और जो भी बुक स्टॉल में या लाइब्रेरी में जो लिखे रहते हैं वो जड़ साहित्य है, वो शाश्वत साहित्य नहीं कहलाएंगे। इस बार तो कांटा कांटा समागम से भी कई गुना अधिक आनंद अनुभव करता है, फटा माता होकर भी। इस प्रकार के साहित्य के वचन, साहित्य के बारे में सुन करके वह बहुत आनंद का अनुभव करता है। वह फटा माथा होकर भी, उसका फटा माथा है, कटा है ना, तो भी वह कितना आनंदित हो रहा है ऐसे वचनों को सुन करके। क्योंकि वचन एक ऐसी चीज है, वह अमृत भी भर देते हैं जीवन में। मरते हुए जीव के लिए अमृत का काम भी करते हैं, और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि जीते हुए जीव के लिए विष का काम भी कर सकते हैं। करते कि नहीं करते? यदि बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, शांतिमय जीवन चल रहा है, और उसके जीवन में कोई ऐसा कुछ शब्द बोल देवे, ऐसे कुछ कटु वचन बोल देवे, तो वह उसका शांति का भंग हो जाएगा। उस इतना तिल मिला उठाएगा जैसे कोई विष ही पिला दिया हो। और यदि कोई मर रहा हो, मरणासन्न हो, और उसको हित की बातें सुना दे, धर्म की बातें सुना दे, तो वहाँ वह मरण का अनुभव नहीं करेगा, जीवन का अनुभव करेगा, अमृत पीने जैसा अनुभव करेगा। एक किसका चमत्कार है, किसका प्रभाव है? वचनों में भी इतनी ताकत होती है। कहते हैं ना, शस्त्रों का प्रहार तो एक जीवन समाप्त कर सकता है, लेकिन शब्दों का प्रहार कितना भाव भाव तक वह याद रख सकता है। रखता कि नहीं रखता है? हाँ, ये है क्या, गोली का, हाँ, गोली का भाव भर सकता है। भर जाता है, गहरा भाव जो बनता है गोली से, पर वो भाव नहीं भरता जो बना किसी की गोली से, है ना। तो ये गोली के घाव से उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भी हुआ करते हैं, और हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वो घाव भर सकते हैं मरहम पट्टी कर करके, बहुत डॉक्टर है। लेकिन जो बोली लग गई है, वो बोली अंदर तक ऐसे चुभ जाती है, यदि नहीं निकलती है भाव भाव तक, वो दुश्मनी वहाँ ठन जाती है, दुश्मनी निकाल लेती भाव भाव तक की। पिछले भाव में तुमने मुझसे ऐसा कहा था, यदि उसको अवधि ज्ञान हो जाए, यदि देव बन जाए, नारकी बन जाए, है ना, नरक में यदि पहुंच जाए, किसके दुश्मनी लेकर के, किसी ने कुछ बोली, ऐसी बोल दी, वो उसको इतना चुभ गया, और वह चुभन उसको अंत समय तक रहा, और वही चुभन लेकर के यदि नीचे चला जाता है, और जो चुभाने वाला भी वहीं चला जाता है, वही बिल में पहुंच जाता है, तो फिर वहाँ याद कर लेते हैं, को विज्ञान होता है, तुमने पिछले भाव में मुझसे ऐसा कहा था। अब देखते हैं, ये होता है बोली, ये बोली होती है कि बोली का घाव कभी, और अच्छी बोलियाँ भी होती हैं। कोई मरणासन्न है, कितने ऐसे उदाहरण मिलते हैं। कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया,
बैल को नमोकार मंत्र सुनाया। क्या है ये? अच्छी एक मंत्र, एक अपने मंत्र के माध्यम से उसके अंदर ऐसा पीयूष भर गया, मंत्र वो अमृत का काम कर दिया। वो बोली मंत्रों के उच्चारण से वह बोली ऐसी काम कर गई, देव हो गया और तुरंत आ गया सेवा में हाजिर। ये आपकी कृपा है, आपने ऐसे वचनों को हमें सुनाया, ऐसे महामंत्र को सुनाया। उसके प्रभाव से कहाँ हम त्रियंच गति में थे और कहाँ हम ऐसे सजे धजे रिद्धि संपन्न देव हो गए, देव गति को प्राप्त हो गए। आप कहिए भगवान, हम क्या कर सकते हैं आपके सेवा में? एक देव मनुष्य के लिए कहता है। हाँ, यही तो कह रहे हैं, मात्र शब्द, अर्थ नहीं कह रहे हैं, अर्थ भले ही नहीं आए, शब्दों का भी ये प्रभाव होता है। नमो अरिहंताणम, ये कान में पढ़ रहे हैं और वो शांति से सुन रहा है, और उस अरिहंता का अर्थ उसको पता नहीं है कौन अरिहंत होता है, लेकिन शब्दों का भी प्रभाव इतना होता है। वो शांति से इतना सुन रहा है, ये समझ रहा है कि मुझे कुछ अच्छा सुनाया जा रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है ना, ये गाली नहीं सुनाई जा रही है, हमारे लिए कुछ चुभाया नहीं जा रहा है, कोई विष नहीं दिया जा रहा है, मेरा कोई हितैषी आया है। क्योंकि जो सुनाने वाले के भाव है ना, वो भावों का प्रभाव भी उसके ऊपर ऐसा पड़ जाता है, वो अपने आप शांत हो जाता है। और शांत चित्त होकर के मात्र शब्दों को बस सुने, मात्र शब्दों की बात कर रहे हैं हम। एक उस कुत्ते ने, उस बैल ने शब्दों को बस सुना था, उसको ये ज्ञान नहीं था कि सिद्ध कहाँ होते और क्या स्वरूप होता है, अरिहंत का स्वरूप क्या होता है। ये उन्होंने कोई पाठशाला नहीं पढ़ी थी। आज सब अपन पाठशाला पढ़ के और अच्छे पंडित बैठ के यहाँ बैठे हैं, तो भी नमोकार मंत्र का प्रभाव हमारे जीवन में कुछ दिखाई नहीं देता है। जो त्रियंच कुछ पाठशाला नहीं पढ़े, कोई स्वरूप नहीं मालूम, फिर भी उन नमोकार मंत्रों का कर्णों में स्पर्श होने मात्र से और सुनने मात्र से ये प्रभाव उनके देवगति को प्राप्त हो गए हैं। ये शब्दों का भी प्रभाव होता है। इसीलिए ये अपन पदस्थ ध्यान करते हैं। पदस्थ ध्यान क्या कहलाता है? वह स्वरूप नहीं रहता है। जैसे कहते हैं, ए नाभि के पास एक 5 पांखुड़ी का कमल बनाओ, उसमें नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। यहाँ स्वरूप की ओर ध्यान नहीं अपना, कहाँ शब्दों की ओर ध्यान है। और उस शब्द का आधार लेकर के भी हम एकाग्र हो रहे हैं, वो भी पदस्थ धर्म ध्यान है, उससे भी कर्मों की निर्जरा होती। उस समय अपने स्वरूप की ओर ध्यान नहीं है ना, शब्द मात्र अरिहंताणम देख रहे हैं चमकते हुए। उस सफ़ेद पांखुड़ी पे लिखा हुआ है नमो अरिहंताणम, है ना। ये शब्द, ये नाम, ये उनकी संज्ञा है। ये शब्द भी कार्यकारी होता है। आपको अपना नाम प्यारा है कि नहीं है? है? क्यों? नाम क्या होता है? एक व्यवहार चलाने के लिए, और नाम एक लिखा जाता है अमुक। और आप कौन हो? एक मनुष्य हो, एक श्रावक हो। आप में और नाम में बहुत अंतर है कि नहीं है? है, लेकिन नाम आपसे जुड़ा हुआ है एक व्यवहार चलाने के लिए। व्यवहार चलाने के लिए नाम रखा जाता है, लेकिन उस नाम से इतना मोह हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है, यदि आपका नाम लेकर के कोई गाली बक जाए, कोई गाली दे दे, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप नाम हो क्या? हम तो एक मनुष्य हैं, या फिर और अंदर जाओ तो हम एक आत्मा है। तो आपके इस नाम सुन करके आपको क्रोध क्यों आया, गुस्सा क्यों आई? और यदि नाम सुन के कोई तारीफ कर जाता है तो खुश क्यों होते हो? ये क्या है? शब्द ही तो है, नाम संज्ञा तो है। तो इसका प्रभाव आपके जीवन में जितने गहराई से पड़ रहा है, उतना ही गहराई उन नमोकार मंत्र के मात्र उच्चारण या नाम सुनने मात्र से भी ये प्रभाव होता है। ये नाम का भी मतलब, नाम किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्ति से जुड़ा हुआ है ना। तो व्यक्ति से वो जुड़ा हुआ नाम रहता है, भले ही वो नहीं मालूम, लेकिन उस शब्दों से भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यह शब्द ही वो कह रहे हैं कि यहाँ कहाँ गए अपन?
क्या चल रहा था? साहित्य, हाँ साहित्य, हाँ साहित्य। ये शब्द सुनकर के वह फटा माता होकर के भी उसके जीवन में कैसा आया? एक पीयूष अमृत किसी ने भर दिया हो। तो ऐसे अपने ही वचन निकलना चाहिए कि जिसके सुन करके अमृत ही पी रहे हो। और साहित्य का मंथन करता मनमथ मंथक बना वह उसका माथा। क्या? अब इस प्रकार के साहित्य के डेफिनेशन सुन करके सहित, जिसके अंदर हित होता है, जिसके जीवन में हित भरा हुआ है, वह साहित्य है। तो इस प्रकार के वो आप चिंतन कर रहा है, उसके पास माथा नहीं है, फटा माथा है, फिर भी वो चिंतन में जुटा हुआ है। ये है फटे माथे होकर भी यदि पीयूष में यदि अमृत वचन मिल जाते हैं तो वहाँ भी वह उसका माथा भी सक्रिय हो जाता है। फटा माथा कांटे के लिए, हाँ ये कांटे की बात चल रही है। और जब वह माटी ले आ रहा था शिल्पी, तब कुल्हाड़ी से आघात हो गया था, आधा हो गया था, उसके लिए ये सब व्याख्यान चल रहा। वो बदला लेने के भाव, आप कहानी भूल गए क्या? हाँ फटा माथा कांटे के लिए, शिल्पी कांटे के लिए ये सब व्याख्यान कर रहा है। और वो फटा माथा होकर भी वह इस प्रकार के वचनों को सुन करके इतनी गदगद हो रहा है, वह चिंतन का विषय उसने बना लिया। इसका ये लेना है अपन को, यदि कोई व्यक्ति मरनासन्न भी होता है या जीवन में उसके साथ ऐसे कुछ घटनाएं हो जाती हैं, कष्ट से घिर जाता है, और कष्ट से घिरना माने वो इतना व्यथित रहता है, इतना दुखी रहता है, तो अधमरा सा अनुभव करता है। होता है कि नहीं? जीवन में ऐसे कष्ट होते, तो उस समय हमारे वचन एक पीयूष के काम कर सकते हैं, उसका अमृत पिला सकते हो, और इस प्रकार के अमृत पिला करके उसको जीवन दान दे सकते हो। इस हाँ आना चाहिए ना। किसका? लेने वाला कि देने वालों का? हाँ सुनाने वालों का विवेक नहीं, दया काम आती है। दया, अनुकंपा, ये दया उसके कष्ट को देख करके यदि हृदय में ये आ जाए, ये बहुत कष्ट में पड़ा हुआ प्राणी है, ये हृदय में आ जाए, ये क्या है? दया। और जिसके अंदर दया है उसके मुख से निश्चित रूप से अच्छे वचन निकलेंगे। और जिसके अंदर दया नहीं, अरे इसका जीवन ये अपना किया हुआ कर्म का फल भोग रहा है, भोगने दो, ऐसे यदि सोचेंगे, ये कठोरता है, निष्ठुरता है, अदया है ना। तो ये अदया इस प्रकार से जिसके मन में आएगा, इसका जीवन तो बहुत ऐसा था, ऐसा किया है उसने, सबके साथ ऐसे किया है, तो भोग रहा है वो, उसका कर्म कहाँ छोड़ेगा, उसका जो करता है वैसा भरता ही है। इस प्रकार के सोचना क्या है? ये दया है क्या? नहीं। इस प्रकार के यदि सोचने में आएगा तो ये पीयूष वो व्यक्ति नहीं भर सकता, वो तो विष ही देगा, वो तो कांटा ही चुभाएगा। इसलिए सामने वालों की पीड़ा को देख करके अपनी दया आना चाहिए। पर की पीड़ा करुणा की परीक्षा लेती है क्या? पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। ये काचसी की हाइकू है, अच्छे से समझ में नहीं आया है कि पर की पीड़ा, दूसरा कष्ट में है, दर्द में, दुखी में है, परीक्षा किसकी हो रही है? हमारी। तुम्हारे अंदर दया कितनी है, कितनी दया कर सकते हो, आपकी परीक्षा वो ले रहा है। वो तो पीड़ा तो है ही उसकी, वो कर्म के उदय से कर्म का मारा वो भोग ही रहा है, लेकिन उसके कष्ट में आपकी दया की परीक्षा होगी। वहाँ परीक्षा में आप पास होगे या फेल होगे, देख लो, दिखा दो। यदि इग्नोर कर दोगे, ऐसे लात मार के चले जाओगे, बिल्कुल आप भी उनसे गए बीते हो गए, आप गिर गए फिर। हाँ, और यदि आप अच्छी देख करके यदि तिलमिलाओगे, दया आ जाएगी, तो फिर उस दया में ये सोचो आपके वचन कैसे निकल सकते हैं।
अच्छे निकलेंगे, कोई बात नहीं, ये दिन भी निकल जाएंगे। सबके साथ कष्ट आते हैं, आपके साथ ही नहीं, मैं हूँ ना। अच्छे से कहते हैं किसी कोई कष्ट में आता इतना बस के मैं हूँ ना, क्यों क्यों घबरा रहे हो। तो इतने मात्र कहने से उसकी आधी जिंदगी वापस आ जाएगी। भले आप कुछ नहीं करो, मुंह से तो बोलो तो सही, आप शब्दों से क्यों दरिद्र बनते हो? शब्दों में दरिद्रता क्यों? इतनी विशाल तो दिखाओ शब्दों से, मैं हूँ, घबराओ नहीं। आप अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप बिल्कुल धैर्य रखो, आप ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, सब माहौल ठीक हो जाएगा। जो भी कष्ट आता है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या व्यापारिक हो, जो भी होता है ये सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल घबराना नहीं। इस प्रकार के यदि कहोगे तो ये वचन, टॉनिक, गोली कोई वैद्य भी नहीं दे सकता जो वचन दे सकते हैं। वो टॉनिक और गोली दिया हुआ कुछ घंटे बाद काम कर सकते हैं, लेकिन ये बोले हुए वचन तुरंत आपका असर होगा उस व्यक्ति के ऊपर। कितनी अच्छी दवाई है बोली, है कि नहीं है? ये बोली हर व्यक्ति के अंदर है, हर व्यक्ति इस प्रकार का दवाई कर सकता है, लेकिन कौन कर सकता है? उदार दिल वाला, दयावान व्यक्ति, जिसके अच्छे परिणाम हो, अच्छे विचार हो, विशालता जिसके अंदर है, जिसका जीवन अहिंसात्मक है, और वो ही व्यक्ति इस प्रकार की दवाई दूसरों को पिला सकता है। हर किसी को, हर कोई की भी इतनी ताकत नहीं इस प्रकार की दवाई पिलाने की। तो यहाँ कांटे को उन्होंने पीयूष पिला दिया। इस प्रकार के साहित्य में उसका माथा साहित्य रस में डूबा, भोर विभोर हो, एक टांग वाला पर नर्तन में तत्पर है कांटा। देखो फटा माता होकर के भी चिंतन में डूब गया, एक टांग वाला होकर के भी नर्तन कर रहा है, गदगद हो रहा है। ऐसे मंद मंद हंसता हंसता उसका हंसा एहसास कराता है शिल्पी को। कैसे एहसास करा रहा है वो? अच्छे मुस्कुरा के ये समझ में आ रहा मुस्कुराने से, हाँ मैं जो कह रहा हूँ इसके अंदर कुछ असर आ रहा है, उसके चेहरे से उसको समझ में आ रहा है, उसके मुस्कुराने से, कि सदा सदियों से हंसा तो जीता है, दोषों से रीता हो, परंतु सबकी वह काया पीड़ा पहुँचाती है सबको, इसीलिए लगता है अंत में इस काया का दाह संस्कार होता हो। हे काया, जल जल कर अग्नि से कई बार राख खाक होकर भी अभी भी जलाती रहती है आत्म को बार बार जन्म ले लेकर। क्या उसको कितना अध्यात्म आया, देखो कितनी समझ आई कांटे को। इतने मात्र साहित्य का शब्द मोक्ष और मोह, ये तीन बारे में समझ करके वो इतने गहराई में पहुंच गया कांटा कि वो कह रहा है ये हंसा जो है, हंसा यानी आत्मा, इस प्रत्येक जीव आत्मा, प्रत्येक हंसा तो अजर अमर है, विकार रहित है, निर्दोष है, लेकिन इस काया के संगति पा करके इसने इसको मलिन बना दिया है, दोषी बना दिया है। ये हंसा दोषी कैसे हो गया? आत्मा दोषी कैसे हो गया? इस काया के संगति से। देह धरे के दंड है, यानी इस देह में रह करके हमें ऐसे ऐसे काम करने पड़े कि हमारा देह आत्मा मलिन मलिन होता गया। तो ये किसका है? देह धरने के कारण। इसलिए वो कह रहा है कि ये परंतु ये काया ही क्या है, ये पीड़ा पहुंचाती है, इसलिए लगता है काया का दाह संस्कार अंत में उसको जलाया जाता है। और ये कई बार राख खाक बन करके भी अभी भी जलाती रहती है आत्म को, बार बार जन्म ले ले करके। कितनी बार जलाया काया को, याद है आप लोगों को? अरे सुमेरु, ढेर कई सुमेरु हो गए, कितने अनंत अनादिकाल से कितने बार ये काया मिले और कितनी बार जला जला के राख हो गए, लेकिन फिर भी अभी काया फिर भी आत्म को जला रही है। काया हमें पीड़ा पहुंचाती है, इसलिए कह रही है वो कांटा, ये काया पीड़ा पहुंचाती है, इसलिए ऐसा लगता है इस काया को जला ही देते, लोग जला देते कि पुनः न मिले, फिर मिल जाता है, फिर मिल जाता है। कितने बार जलाया आपने?
इससे पीड़ित होकर के बहुत बार चलाया, हर बार चलाया, लेकिन फिर हर बार मिल जाता है। अभी भी पीड़ा दे रही काया इस हंसा को। इधर यह लेखनी भी कह उठी प्रासंगिक साहित्य विषय पर। अब लेखनी बोलती है, अभी तक शिल्पी बोल रहा था, अब लेखनी बोलती है। लेखनी की धनी लेखक से और प्रवचन कला कुशल से भी कई गुना अधिक साहित्यिक रस को आत्मसात करता है। श्रद्धा से अभिभूत हो श्रोता वह। देखो क्या कह रहे हैं कि जो लिखने वाला होता है उससे, साहित्य लिखते हैं, साहित्य लिखने वाले से भी कई गुना साहित्य का आनंद कौन लेता है? सुनने वाला। देखो कई गुना अधिक साहित्यिक रस को आत्मसात करता श्रद्धा से अभिभूत श्रोता, है ना, सुनने वाले। जब सुनने वाले आप लोगों के भी आनंद आता कि नहीं आता? जब कोई धर्म की बातें सुनाते हैं, आध्यात्मिक बातें सुनाते, कैसा लगता है? अमृत सा लगता है। उनको सुनने वालों को। प्रवचन श्रवण कला कुशल है हंस राज हंस सदृश, क्षीर नीर विवेकशील वाला यह समुचित है कि रसोइया की रसना रसदार रसोई का रसास्वाद कम कर पाती है, क्योंकि प्रवचन काल में प्रवचनकार, लेखन काल में लेखक, वह दोनों लौट जाते हैं अतीत में। क्या कह रहे हैं कि जब कोई प्रवचन करता है या लिखता है उस समय उनको इतना आनंद नहीं आता जितना सुनने वालों को आनंद आता है। तो ये एक उदाहरण क्या दे रहे हैं? क्योंकि जो रसोइया होता है बनाने वाला, वो बनाने वाला स्वाद नहीं चखता, जो खाता है उसको स्वाद आता है। तो क्योंकि सुनाने वाला तो ये सुनाने में लगा हुआ है, अब आगे क्या बोलना है, अब आगे क्या बोलना है, अब कौन सी घटना सुनाना है, कौन सा उदाहरण सुनाना है, इसमें वो लग करके वो सुनाता रहता है। लेकिन श्रोता आनंद लेने वाला राजहंस कहा है उसके लिए, चुन चुन करके उसमें से जो बताया जा रहा है उसमें रे क्षीर क्षीर लेना और नीर नीर छोड़ देना है। ये राजहंस बन के बैठते हैं श्रोता, मतलब श्रोताओं को बहुत पीयूष भरा आनंद अमृत जैसा लगता होगा। लगता है, अपन को भी लगता है जब आचार्य का हम लोग सुनते हैं। तो आप भी जब जब सुनते हो धर्म की व्याख्यान, तब यहाँ प्रवचन काल में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लेखक और प्रवचनकार वो वर्तमान में नहीं रहते और सुनने वाला वर्तमान में रहता है। आनंद किसको आता है? जो वर्तमान में जीता है। या प्रवचनकार या अतीत में लौटेगा या फिर आगे का सोचेगा, वर्तमान में नहीं रहेगा। लिखने वाला भी सोच सोच कर लिखेगा, अब क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना, उसको आनंद अनुभूति नहीं होती। इसलिए सुनने में बहुत अच्छा है और बोलने में बहुत कम अच्छा। इतना अच्छा सुनने में लगता है उतना अच्छा बोलने में नहीं होता है। इसलिए अपन को क्या सीखना है इससे? बोलना कम, सुनना ज़्यादा। जब शुरू की बात थी, जब हम लोग संघ में प्रवेश किए थे, ड्रेस चेंज भी नहीं हुई थी, 3-4 महीने हुए थे आचार्य के पास। तो आचार्य से बहनें कहती है, आचार्य ये लोग ज़्यादा बोलती नहीं हैं, सुनती तो है लेकिन ज़्यादा बात नहीं करती हम लोगों से। अब हम लोग इसलिए नहीं करते थे, हम लोग हिंदी अच्छे से आती नहीं थी, और जब अपरिचित जगह पे और ऐसे परदेश में आ जाएं तो वैसे ही थोड़ा अटपटा सा लगता है, और कौन अपरिचित किससे क्या बोले। तो आचार्य से कह दिया, तो आचार्य कहते हैं हम लोगों की तरफ देख करके सुनो, और उन लोगों से कहते हैं कि सुनो, 2 कान मिले हैं और एक मुंह मिला है, इसलिए उन लोग इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं और मुंह का उपयोग कम करते हैं। तो ये आचार्य उस समय ऐसा कहा था, तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि क्या सुनने वालों को आनंद ज़्यादा आता है और सुनाने वालों का आनंद कम आता है। इसलिए सुनने की आदि बनना, बोलने की नहीं, लेकिन हमारी आदत
बोलने वाले में से हैं, सुनना कम रहता है। अब देखो कोई अच्छा भी सुना रहा है और बुरा भी सुना रहा है, कुछ भी सुना रहा हो, रस लेने वालों के ऊपर रहता है कि हम रस ले सकते हैं। कोई बुरा भी सुना रहा है, अच्छी मुस्कुरा के उसका भी स्वागत कर लो। हाँ, इसमें भी कुछ ना कुछ तो रस है, भले ही वो कटु रस तो है कि नहीं है। तो रस कटु रस भी होता है, मीठा रस भी होता है, कटु रस भी कभी कभी फायदेमंद होता है कि नहीं होता शुगर वालों के लिए। हाँ, नीम करेला है ना, तो ये समझो जिस समय हमें कटु रस मिलता है, कटु सुनने में मिलता है, कुछ कर्कश मिलते हैं, तो अपने आप उस समय हम कौन है, एक शुगर पेशेंट है। क्या समझना, हम शुगर पेशेंट है और ये हमें कड़वा रस दिया जा रहा है और इसको हम चुपचाप यदि ग्रहण करेंगे तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। है कि नहीं, पेशेंट हो कि नहीं ये बताओ पहले। कोई भी हो सकते हो, पेशेंट हो कि नहीं, हाँ, रोगी हो कि नहीं है, रोगी तो हो। कौन सी रोगी हो, जन्म जरा मृत्यु, ये रोग तो सबके साथ रखा हुआ है। और कौन सा रोग है, इससे बड़ा रोग कोई हो नहीं सकता है। और ये रोगी हम अपने आप को एहसास कर रहे हैं और कोई इस प्रकार के सुना रहा है, ये भी एक हमारे जन्म जरा मृत्यु मिटाने के लिए बहुत बड़ी औषधि है। कौन से, कटु वचन, कटु व्यवहार, कर्कश वचन। क्यों है ये, कैसे रोग के, इस रोग के लिए हमें औषधि कैसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं जो ये कटु वचन आ रहा है, यदि हम इसको, यदि हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है तो रोगी को क्या किया जाता है, बच्चों को नाक बंद करके अच्छे मुंह में डाला जाता है। यदि मन नहीं मान रहा है, सुनने को अच्छा नहीं लग रहा है, उसके नाक बंद कर दो मन की और चुपचाप घूंट पीते जाओ। ये समता जब आएगी हमारे अंदर, कटु रस पीने की क्षमता कौन रखता है, जिसके अंदर समता है। और समता एक कला है, और ये समता ले आओ तो अपने आप एक कटु औषधि पीते जाओगे। ये समता ही आपके रोग को दूर कराने वाली बहुत बड़ा ये औषधि है, बड़ी आई समझ में। तो ये क्या है, कटु हो चाहे सरस हो, मीठे हो, सुनने में सब अच्छा लगना चाहिए। अकेले अच्छे अच्छे वचन ही अच्छे नहीं लगना चाहिए। चाहे ढोल बजा रहे हो, चाहे बांसुरी बजा रहे हो, बाजे तो बाजे है, सुनने में कोई भी अपन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हम लेने वालों की कला है कि हम कटु आता है, अपने आप को पेशेंट समझ लो, और यदि मृदु अच्छा आ रहा है, वो तो अच्छा तो लगता ही है। धर्म के वचन कोई सुनाता है तो सबको पीयूष जैसा लगता है, और ये पीयूष हमारे लिए हमेशा पीने नहीं मिलता है क्या, जब कोई बहुत बड़े सौभाग्य जब आता है तब ये धर्म के पीयूष सुनने में मिलता है। नहीं तो वहाँ दिन भर ऐसे वैसे कटु वचन तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन उनको भी सुनने के आदि अपन को होना चाहिए। ये अपन को सीखना। अच्छे धर्म के तो पीयूष लग रहे, यहाँ गटागट पीते जा रहे हो, और यहाँ से बाहर निकाल के यदि थोड़ी सी और यहाँ वहाँ की भी यदि सुनते हैं, समता से सुनो उसको, कोई बात नहीं। ये भी तो अपन आदि होना चाहिए सुनने के, तो उसमें भी रस ले लो, कुछ ना कुछ रस तो है उसमें भी। ये रस लेने के भी हाँ हाँ, ये अपनी साधना कहलाती है। उसके हिसाब से अपन ढलते चलो, सतर्क रहो। ये सतर्क रहना ही, जागृत रहना ही मोक्ष मार्ग कहलाता है। मोक्ष मार्ग और कोई चीज़ नहीं, ज़्यादा हाथ पाँव नहीं चलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सतर्क। अब हाँ, अलर्ट रहो बस। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।